Hello kids, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. In this video, we are going to start with the B section of third unit of our book English Channel, and the name of this very interesting story with a lot of twists and turns is The Stolen Bacillus. Okay, the pronunciation is bacillus. अब bacillus क्या होता है? These are like small bacteria, okay, जो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशली रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ऐसे लंबे लंबे स्पाइरल जो बैक्टीरिया होते हैं. सो एक बैक्टीरिया जिसे चुरा लिया गया, ओके, तो डेफिनेटली दिस बिलोंग्स टू द यूनिट साइंस एंड इट हैज बीन रिटन बाय H.G. Wells. द फुल फॉर्म इज हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स. अब ये एक जो एक्चुअल स्टोरी है, इट्स अ वेरी लेंदी स्टोरी, उसका अब्रिज्ड फॉर्म है. अब्रिज्ड वर्जन मतलब होता है कि स्टोरी सेम है, द ओनली थिंग इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हटा दी गई है, स्टोरी का पूरा एसेंस सेम है, बस थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है उसको. नाउ लेट्स रीड अबाउट आवर ऑथर, लेट्स नो हिम. H.G. Wells, who lived from 1866 to 1946, was a British author famous for his works of science fiction such as The Time Machine, The Invisible Man. Now, he would take scientific facts and weave imaginative stories around them. इनको साइंटिफिक स्टोरीज, जो साइफाई स्टोरीज होता है, उनकी शेक्सपियर भी कहा जाता था. एंड ही वॉज वन ऑफ दोज साइंटिस्ट, वन ऑफ दोज राइटर्स जो कि इतने ज़्यादा इमेजिनेटिव थे कि इनकी स्टोरीज पढ़ के, जैसे इनकी स्टोरी है टाइम मशीन और द इनविजिबल मैन, सो ही यूज्ड टू बिल्ड अप अ लॉट ऑफ थिंग्स. उनके अंदर क्रिएटिविटी भरी पड़ी हुई थी एंड वो जितने भी फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स और इमेजिनेशन के बेस पे पूरी अपनी स्टोरीज बनाया करते थे. So here is one such story, which is The Stolen Bacillus. Let's begin. This again, said the bacteriologist, slipping a glass slide under the microscope, is a preparation of the celebrated bacillus of cholera, the cholera germ. अब यहाँ बात हो रही है, एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है. So before we start, let's understand the setting of the story. एक लेबोरेटरी है जहाँ एक साइंटिस्ट एक आदमी से बात कर रहा है, ठीक है. ये जो हम साइंटिस्ट हम जिनकी बात कर रहे हैं, ही इज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट. बैक्टीरियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? बैक्टीरियोलॉजिस्ट इज अ साइंटिस्ट that studies various types of bacteria. तो जो germs होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको जो स्टडी करते हैं उसे एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है. तो यहाँ कॉन्वर्सेशन चल रहा है एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट के बीच में और एक और आदमी है, एक स्ट्रेंज मैन है, उसके बीच में. ओके, सो बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने क्या कहा? दिस अगेन slipping a glass slide under the microscope. तो there is a microscope. माइक्रोस्कोप में आपको अगर कुछ भी चेक करना है तो there is a glass slide. ग्लास स्लाइड के आप ऊपर कुछ भी अपने जो है पार्टिकल्स रखते हो, उसको जब आप उसके स्लाइड मतलब उसका जो ग्लासेस होते हैं उसके अंदर में जब आप रखते हो तब वहाँ पे then you are able to study it. तो उन्होंने ग्लास स्लाइड को ऐसे स्लाइड किया. is a preparation of the celebrated bacillus of cholera, the cholera germ. तो उन्होंने बोला कि जो ये हमने कॉलेरा जर्म के बारे में पता लगाया है, तो दिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ दैट कॉलेरा जर्म. द पेल फेस्ड मैन peered down the microscope. तो वहां जो दूसरा आदमी था उसने ऐसे माइक्रोस्कोप से देखा, उसने भी कोशिश करी ऐसे यूं देखने की. Peered down का मतलब क्या होता है? लुक विद डिफिकल्टी और कॉन्सेंट्रेशन. जैसे कि अगर आप माइक्रोस्कोप आपने एडजस्ट नहीं किया है कभी भी, तो आप ऐसे देखोगे ना, आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको अपने हिसाब से पूरा उसको एडजस्ट करना पड़ता है. देन ओनली, जैसे बायनोक्यूलर्स होते हैं, हमें उन्हें भी एडजस्ट करना पड़ता है ना. तो उसी तरीके से ही peered down मतलब बहुत ही डिफिकल्टी से उसने देखा. He was evidently not used to that kind of thing. तो ये साफ साफ समझ आ रहा था. एविडेंटली का मतलब क्या है? ऑब्वियसली. He was obviously not used to things. जैसे अगर आप और मैं हैं तो हम लोग पूरे टाइम लैबोरेटरीज में तो रहते नहीं हैं, तो अगर वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है या माइक्रोस्कोप में किसी चीज़ को देखना है तो वी नीड समवन टू गाइड अस ताकि हम उस चीज़ को समझ पाएं. सिमिलरली एंड इट इज़ एविडेंट, अगर हम वहाँ जाएंगे और कोई भी चीज़ छुएंगे समझ में आ जाएगा अलग से कि द पर्सन डजंट हैव एनी आइडिया अबाउट दीज लैबोरेटरीज एंड द थिंग्स अराउंड देम. तो दिस पर्सन, द पेल फेस्ड मैन, पेल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? पेल फेस्ड मैन मतलब एक आदमी जिसका जो है ना थोड़ा सा सिक सा दिख रहा है, जिसका चेहरे का रंग उड़ा हुआ है पूरा सा.
तो अब जैसे आपको बहुत जोर से डर लग जाता है, देन ऑल्सो योर फेस टर्न्स पेल, और यू आर वेरी इल और यू आर वेरी सिक, तो भी आपका जो फेस है वो पेल हो जाता है. द पेल फेस्ड मैन peered डाउन द माइक्रोस्कोप. उन्होंने माइक्रोस्कोप से नीचे देखा. He was evidently not used to that kind of a thing and held a limp white hand over his free eye. तो अब उसने ऐसे देखा, उनको कुछ दिखा नहीं, तो he held a limp free hand. ये जो limp white hand मतलब वो एक he was like very fair, तो उनका जो white एक जो hand था तो उसको सही तरीके से दिख नहीं रहा था, तो उसने एक आंख अपना एक हाथ इस तरीके से अपनी एक आंख पे रखा. ठीक है. So and held a limp, ये इधर नहीं आएगा full stop, and held a limp white hand, एक limp white hand over his free eye. तो यहाँ एक आई माइक्रोस्कोप के ऊपर है और दूसरी जो फ्री आई थी उसके ऊपर उन्होंने अपना एक हाथ रखा so as to see it clearly. I see very little, he said. और उसने क्या कहा? मुझे तो कुछ खास दिख नहीं रहा. I see very little. Touch the screw, said the bacteriologist. Perhaps the microscope is out of focus for you. Eyes vary so much. उन्होंने बोला ये जो स्क्रू है इसे टच करो और इसको मूव करो. मे बी जो माइक्रोस्कोप है वो आउट ऑफ फोकस है तुम्हारी आंख के लिए. Eyes vary so much मतलब आईज का जो फोकस होता है वो हर किसी के लिए डिफरेंट होता है, तो यू हैव टू एडजस्ट इट. Just a fraction of a turn this way or that. उन्होंने बोला थोड़ा सा, fraction of a turn मतलब हल्का सा, ये नहीं कि पूरा घुमा दिया. फ्रैक्शन मतलब हल्का सा इधर या हल्का सा उधर घुमा के देखो and you will be able to see. Ah, now I see, said the visitor. Not so very much to see after all. Little streaks and shreds of pink. अब जिसको पता नहीं है वो क्या है तो उसने क्या बोला? now I see. लेकिन इतना ज्यादा तो देखने जैसा कुछ है नहीं. Not so very much to see after all. इतना तो कुछ है नहीं देखने के लिए. All I see is little streaks and shreds of pink. मतलब ऐसे धागे जैसा कुछ पिंक पिंक दिख रहा है. And yet those little particles, those mere atoms might multiply and devastate a city. Wonderful. So उसने क्या बोला? And yet those little particles, और उसके बाद भी ये जो little particles हैं, ये एकदम जो हल्के एकदम धागे जैसे पतले पतले पिंक कलर के ये जो धागे जैसे particles हैं, those mere atoms मतलब tiny particles, those mere tiny particles, they might multiply. तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, तो दे माइट मल्टीप्लाई एंड डिवास्टेट अ सिटी. डिवास्टेट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय और रूइन अ सिटी. और मन में उसने क्या बोला? वंडरफुल. मतलब उसके दिमाग में थॉट आया, मतलब इतना तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब ठीक है एक दो धागे जैसे कुछ बैक्टीरियाज हैं, लेकिन उसने मन में सोचा ओ इनमें इतनी पावरफुल है, ये इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि पूरे के पूरे जो है एक शहर को बर्बाद कर सकते हैं. He stood up and releasing the glass slip from the microscope, held it in his hand towards the window. So उसने क्या किया? He stood up, वो खड़ा हुआ, and releasing the glass slip from the microscope. माइक्रोस्कोप में जो ग्लास स्लाइड लगी हुई थी उसको उसने माइक्रोस्कोप से निकाला and he went towards the window to see कि उसको naked eye से, मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप से नहीं देखोगे तो naked eye से क्या दिख रहा है? Scarcely visible, he said, looking carefully at the preparation. तो वो जो कॉलेरा जो बैक्टीरिया का जो प्रिपरेशन था उसने देखा. स्कार्सली विजिबल मतलब बहुत ही कम दिख रहा है. स्कार्सली का मतलब क्या होता है? हार्डली विजिबल. आप अगर एक नॉर्मल ड्रॉप ऑफ वाटर लो और आप उसको ऐसे देखो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, यू विल फाइंड इट ट्रांसपेरेंट एंड क्लीन. बट अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो आप उसको बहुत सारे जर्म्स दिखेंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स दिखेंगे. सो द सेम थिंग हैपेंड हियर. Looking carefully at the preparation, he hesitated. Are these alive? Are these dangerous now? तो वो hesitate हुआ. Hesitate का मतलब क्या था? He was like जो आप जो होता है ना किसी काम को करने में हिचकिचाना जो बोलते हो, तो उसने थोड़ा सा हिचकिचाया, उसने थोड़ा hesitate किया. एंड उसने क्या क्वेश्चन किया जो पेल फेस मैन था कि क्या ये जिंदा है, ये जो बैक्टीरिया है क्या ये एक्टिव है, क्या ये अलाइव है, क्या ये अभी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं? He stood up. Are they dangerous now? Those have been stained and killed, said the bacteriologist. I wish for my own part we could kill and stain every one of them in the universe. तो उसने क्या बोला? नहीं, जो अभी आप देख रहे हो they are already dead. They are stained and they are killed. मतलब वो सिर्फ
पूरे किल करे जा चुके हैं, उनके अंदर अब कोई भी बीमारी पैदा करने वाला कोई भी उनके अंदर इफेक्ट बचा नहीं है, और मेरा बस चले तो मैं दुनिया के हर जो बीमारी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको स्टेन करके किल कर दूं। तो उसने क्या बोला, आई विश फॉर माई ओन पार्ट, मतलब मैं अगर मेरे बस में हो, वी कुड किल एंड स्टेन एवरी वन ऑफ देम इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में ये जो बैक्टीरिया, कॉलेरा, मलेरिया, ऐसे जो अलग अलग बैक्टीरिया पैदा करने वाले जो जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे डिसीजेस क्रिएट होती हैं, वो सब मैं खत्म कर दूं। I suppose, the pale man said with a slight smile, you scarcely care to have such things about you in the living in the active state. तो पेल मैन ने क्या कहा, I suppose, और उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल भी थी, I suppose you scarcely care to have such things about you. मतलब कौन इतना देखता है कि किसको करना है, कि एकदम किस में कहाँ बैक्टीरिया, जो चीज़ दिख भी नहीं रही है, कौन इतना जो है उस चीज़ को तूल देता है। Who cares to have such things about you in the living in the active state? कौन देखता है कि कहाँ पे बैक्टीरिया लिविंग स्टेट में है, कहाँ पे बैक्टीरिया है, कहाँ बैक्टीरिया नहीं है। On the contrary, मतलब जो तुम बोल रहे हैं, contrary का मतलब क्या होता है, opposite. On the opposite, we are obliged to. On the opposite, we are obliged to. I am a scientist, I am a bacteriologist. This is my duty to make sure कि I should study about the bacteria, and I should, if there is a bacteria which is harmful, I should study about it and kill it. This is my duty. तो obliged का मतलब यहाँ क्या हुआ है, that we are required to do this. तुम्हें लग रहा होगा कौन ध्यान देता है कि इतने छोटे से जर्म्स हैं इधर उधर, लेकिन as a bacteriologist, as a scientist, we are required to do this, said the bacteriologist. Here, for instance, he walked across the room and took up one of several sealed tubes. अभी एक लेबोरेटरी में है, लेबोरेटरी में बहुत सारी टेस्ट ट्यूब्स थी, तो उसने बोला देखो एग्जाम्पल के लिए, एंड ही वॉकड अक्रॉस, मतलब वो रूम के दूसरे पार्ट में गया, एंड ही टुक अप वन ऑफ द सेवरल सील्ड ट्यूब्स, बहुत सारे ट्यूब्स थे जो सील्ड थे, जो टोटली पैक थे, उसमें से उन्होंने एक ट्यूब निकाला। हियर इट्स अ लिविंग थिंग, ये देखो ये एक लिविंग बैक्टीरिया है। दिस इज अ कल्टिवेशन ऑफ द एक्चुअल लिविंग डिसीज बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमने एक्चुअल जो लिविंग डिसीज होती है, जैसे कॉलेरा हुआ, मलेरिया हुआ, तो इनको जो पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कल्टीवेट कर रहे हैं, मतलब ये जो है वो उस डिसीज को पैदा करने वाले बैक्टीरिया, एंड दे आर अलाइव। ही हेजिटेटेड, बॉटल्ड कॉलेरा सो एज टू स्पीक। सो उसने क्या बोला, एकदम हिचकिचाते हुए कि ये बॉटल्ड कॉलेरा है, मतलब इसको अगर आपने यूज कर लिया देन यू विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा। A slight gleam or satisfaction appeared momentarily in the face of the pale man. तो जैसे ही पेल मैन को उसने बताया कि ये एक तरीके से जो आप ये टेस्ट ट्यूब देख रहे हो, दिस इज अलाइव, इसमें जो बैक्टीरिया है वो अलाइव है, एंड इसको आप एक तरीके से बॉटल्ड कॉलेरा बोल सकते हो। तो वो जो पेल फेस्ड मैन था, एक उसके फेस पे एक अलग सा सेटिस्फैक्शन आ गया, एक मोमेंटरली, मतलब मोमेंट, एक कुछ ही सेकेंड्स के लिए, फॉर अ वेरी फ्यू सेकेंड्स, फॉर अ वेरी फ्यू मोमेंट्स, उसके फेस पे एक सेटिस्फैक्शन आ गया। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट हेल्ड द ट्यूब इन हिज हैंड थॉटफुली, अपने हाथ में उन्होंने वो टेस्ट ट्यूब को पकड़ा हुआ था, एंड व्हाट डिड ही से, यस हियर इज द ऑफेंडिंग बैक्टीरियम इम्प्रिजन्ड। हाँ, यहाँ है वो जो ऑफेंडिंग बैक्टीरियम। ऑफेंडिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रॉब्लम कॉज करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने क्या बोला, यहाँ है ये ऑफेंडिंग बैक्टीरियम इम्प्रिजन्ड, मतलब एकदम कैद है ये। इम्प्रिजन्ड का मतलब क्या हुआ, केप्ट इन प्रिजन और कैप्टिव। सो उसने बहुत थॉटफुली उसको निकाला और क्या बोला, यस ये वो टेस्ट ट्यूब है, सपोज दिस इज टेस्ट ट्यूब, ये है वो टेस्ट ट्यूब जिसमें मैंने बॉटल्ड कॉलेरा, एक तरीके से जो कॉलेरा की जो बैक्टीरियम है उसको प्रिजन करके रखा है, मैंने बंद करके रखा है, एंड दीज आर अलाइव। Only break such a little tube as this into a supply of drinking water, say to these minute particles of life, go forth, increase and multiply, and death, mysterious, untraceable death, death swift and terrible, death full of pain and shame would be released upon the city.
तो साइंटिस्ट ने क्या बोला बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने कि ये जो ट्यूब है ना, जो तुम्हें ऐसा लग रहा है इतनी सी ट्यूब है, बस ओनली ब्रेक सच अ लिटिल ट्यूब एज दिस, इतनी छोटी सी, जितनी छोटी ये ट्यूब है, बस इसको लेके जाके किसी भी सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, किसी भी रिजर्वॉयर, पॉन्ड में, लेक में जाके इसको डाल दो. से टू दीज माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ लाइफ, मतलब अभी ये जो बैक्टीरिया है वो अलाइव है, इसलिए उन्होंने कहा है कि से टू दीज माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ लाइफ गो फोर्थ, मतलब आगे बढ़ो, इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई. क्योंकि बैक्टीरिया है वो अपने आप में मल्टीप्लाई होता है, एंड स्पेशली व्हेन इट इज मिक्स विद वाटर समथिंग, या उसको एनर्जी मिलती, धूप मिलती, तो और जल्दी जल्दी बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. तो उसने बोला कि बस इनको बोलो जाओ और मल्टीप्लाई हो जाओ, और उसके बाद क्या होगा. एंड डेथ, मिस्टीरियस, मतलब लोग वो समझ नहीं पाएंगे कि इतनी सारी मौत हो कैसे रही है. मिस्टीरियस डेथ्स, अनट्रेसेबल डेथ. अनट्रेसेबल मतलब आप जैसे ट्रेस नहीं कर पाओ, मतलब आप जिसको पहचान नहीं पाओ कि ये हो कैसे रहा है. डेथ स्विफ्ट एंड टेरिबल. स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, जो अचानक से भी लोग मर जाएंगे और बहुत पेनफुल तरीके से भी लोग मरेंगे. डेथ फुल ऑफ पेन एंड शेम, मतलब बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत होगी. वुड बी रिलीज अपॉन द सिटी. तो उन्होंने क्या बोला कि बस ये जो छोटी सी टेस्ट ट्यूब है, इसको अगर आप किसी भी रिजर्वॉयर में, पानी में अगर आपने ये मिला दिया, देन इट कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी, एंड द एंटायर सिटी एवरीबडी विल डाई. द पेल फेस्ड मैन नॉडेड, मतलब उसने ऐसे किया, इसको बोलते हैं नॉड करना. His eyes shone, उसकी आंखों में एक चमक आ गई. He cleared his throat, उन्होंने अपना जो थ्रोट था उसको क्लियर किया. These anarchists, rascals, said he, are fools, blind fools, to use bombs when this kind of thing is available. तो उसने क्या बोला, अरे ये जो अनार्किस्ट होते हैं. अब अनार्किस्ट क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए. अनार्किस्ट पीपल हु बिलीव इन द लॉ एंड गवर्नमेंट टू बी अननेसेसरी. अनार्किस्ट मतलब वो लोग जो कि लोगों पे, गवर्नमेंट पे, रूल्स पे, रेगुलेशंस पे बिलीव नहीं करते. दे हैव अ वेरी क्रिमिनल काइंड ऑफ अ माइंड, डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है उनका. तो उनको क्या लगता है, वो लोग एक तरीके से जो है वायलेंटली अपने काम कराने चाहते हैं. तो ये उन्होंने क्या बोला, ये जो अनार्किस्ट हैं, जो कभी यहाँ बम फोड़ देते हैं, कभी वहाँ बम फोड़ देते हैं, ये लोग कैसे स्टूपिड हैं. दे आर एब्सोल्युटली फूल्स, बिकॉज जब आपके पास एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है ना, व्हाई डू यू हैव टू गेट इनटू बॉम्ब्स एंड ऑल, टू यूज बॉम्ब्स व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग इज अवेलेबल. आई थिंक अ जेंटल रैप. और अभी वो आगे बोल ही रहा था कि मुझे लगता है, लेकिन तभी दरवाजे पे देयर वाज अ जेंटल रैप. रैप का मतलब क्या होता है, हिट, किसी ने नॉक किया. अ mere लाइट टच ऑफ द फिंगर नेल्स वॉज हर्ड एट द डोर. किसी ने बहुत ही धीरे से, बस फिंगर नेल्स मतलब जैसे ऐसे करके हल्का सा उसको टैप किया. The bacteriologist opened it. Bacteriologist ने दरवाजा खोला. Just a minute dear, whispered his wife. तो उसकी वाइफ को शायद कुछ काम था, तो उसने क्या बोला, just a minute dear, which means can you come out for a second? He was in his laboratory. When he re-entered the laboratory, तो जैसे ही वो, फिर उसने बोला, उसकी वाइफ ने बुलाया, तो obviously he went out. And जब वो वापस आया अपना काम खत्म करके, his visitor was looking at his watch. उसका जो visitor था, the pale-faced man, he was looking at his watch. I had no idea I had wasted an hour of your time. अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने आपका 1 घंटा वेस्ट कर दिया. उसने किससे बोला, उसने बैक्टीरियोलॉजिस्ट से बोला. 12 minutes to 4. I ought to have left here by 3:30. Oh my God, 4 बजने में सिर्फ 12 मिनट बचे हैं. 12 minutes to 4, which means only 12 minutes are left to be 4 o'clock. I ought to have left here by 3:30. मतलब I should have left by 3:30. But your things were really too interesting. लेकिन जो आपकी चीजें थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी. No, positively, I cannot stop a moment longer. नहीं, मैं तो अब बिल्कुल भी नहीं रुक पाऊंगा. I have an engagement at 4, which means I have another thing to be done at exactly 4 o'clock, and it is only 12 minutes left. I really have to go.
He passed out of the room repeating his thanks and the bacteriologist accompanied him to the door. और वो उसने सुना ही नहीं, कुछ नहीं, नहीं मैं तो निकलता हूँ, नहीं नहीं मुझे बहुत लेट होता है, नहीं नहीं मुझे तो अब जाना चाहिए. So he kept saying thank you and he left the door. Bacteriologist ने उसे बाहर तक छोड़ा and then returned thoughtfully along the passage to his laboratory. फिर वो कुछ सोचते हुए अपनी laboratory में वापस आ गया. How he gloated on those cultivations of disease germs. How he gloated. ग्लोट का मतलब क्या होता है? रेलिश्ड, कि भाई यार ये जर्म्स कितने अच्छे से जो है पैदा हो रहे हैं. तो हाउ ही ग्लोटेड, ये जो मैन आया था मुझसे मिलने के लिए, हाउ ही ग्लोटेड ऑन दोज कल्टिवेशंस ऑफ डिसीज जर्म्स. एंड देन अ डिस्टर्बिंग थॉट स्ट्रक हिम. उसने जब वो मैन चला गया तब उसने सोचा यार ये कितना मतलब बोला था एनार्किस को तो इसे यूज करना चाहिए. ओ वाओ ये बैक्टीरियाज कितने अच्छे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स ही वाज थिंकिंग एंड सडनली ही लेफ्ट एंड देन अ डिस्टर्बिंग थॉट स्ट्रक हिम. तो अचानक से उसके दिमाग में कोई थॉट आया जिसने उसे एकदम डिस्टर्ब कर दिया. He turned to the bench by the vapor bath. अब जहाँ पे वेपर बाथ मतलब एक जो पूरा मतलब कोई एक कंटेनर रखा था जिसमें वेपर्स निकल रहे थे, तो वहाँ पे वेपर बाथ एक जहाँ पे बगल में उसने अपना टेस्ट ट्यूब रखा था वहाँ पे उसने देखा. एंड देन वेरी क्विकली टू हिज राइटिंग टेबल, फिर उसने अपने राइटिंग टेबल पे देखा. देन ही फेल्ट हेस्टिली इन हिज पॉकेट्स, फिर उसने फटाफट अपनी पॉकेट्स को टच करके देखा कि कहीं पॉकेट्स में तो नहीं है. हेस्टिली मतलब हरीडली, बहुत जल्दबाजी में. एंड देन रश टू द डोर, और फिर वो डोर की तरफ भागा. आई मे हैव पुट इट डाउन ऑन द हॉल टेबल. अब जब उसकी वाइफ ने उसे बुलाया था तब उन्होंने नीचे गए थे वो हॉल की तरफ, मे बी कुछ काम के लिए. तो उन्होंने सोचा हो सकता है मैंने उसको हॉल के टेबल पे रख दिया हो. ही सेड Minnie, he shouted hoarsely in the hall. Yes dear, came a distant voice. तो उसने अपनी वाइफ का नाम, उसकी वाइफ का नाम था मिनी, तो उन्होंने मिनी बोला जोर से. होस्टली का मतलब क्या होता है? इन अ हार्श लो साउंड. मिनी मतलब बहुत ही जल्दीबाजी में जब कोई होता है तो वो जिस तरीके से बोलता है. तो उसकी वाइफ ने क्या बोला? Yes dear, what happened? Had I anything in my hand when I spoke to you? तो जब मैं तुमसे बात करने के लिए आया था, जब तुमने दरवाजे पे नॉक किया था, when I came out to meet you, क्या मेरे हाथ में कुछ भी था? Just now, और वो चुप हो गया. Nothing dear, because I remember. तो उसकी वाइफ ने क्या बोला? नहीं नहीं मुझे याद, जितना मुझे याद है. Blue ruin, cried the bacteriologist and immediately ran to the front door and down the steps of his house to the street. ब्लू रुइन का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली एंड अटर रुइन, मतलब हे भगवान सत्यानाश हो गया, हे भगवान. तो इस तरीके से इट्स अ स्लैंग थिंग. सो ब्लू रुइन, उसने चिल्लाया एंड इमीडिएटली रैन टू द फ्रंट डोर, मतलब वो घर के दरवाजा जो मेन डोर था उसकी तरफ भागा. एंड डाउन द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे उतरा ऑफ हिज हाउस टू द स्ट्रीट, और वो नंगे पांव बिना पैर में कोई चप्पल वगैरह पहने वो वैसे ही जो है सड़क पे दौड़ पड़ा. Minnie, hearing the door slam violently, ran in alarm to the window. मिनी ने जैसे ही सुना कि अब वो कहीं और थी, तो मिनी ने जैसे ही सुना कि बाहर का जो दरवाजा है बहुत जोर से स्लैम हुआ, मतलब बैंग हुआ, बहुत जोर से बंद हुआ. She ran in alarm to the window. मतलब वो बहुत ही जल्दीबाजी में, जैसे अगर आपको लगता है कुछ गलत हुआ, ran in alarm का मतलब क्या होता है? ran in fear. तो वो एकदम घबराते हुए गई और विंडो के पास गई ये देखने के लिए कि भाई साइंटिस्ट गए कहाँ, उनके हस्बैंड गए कहाँ. Down the street, a slender man was getting into a cab. अब उन्होंने देखा जो उसके हस्बैंड थे वो एक कैब के अंदर एंटर कर रहे थे. The bacteriologist, hatless in his carpet slippers, was running and gesticulating wildly towards this group. So sorry, एक स्लेंडर मैन जो था वो कैब में एंटर कर रहा था. मतलब स्लेंडर मैन मतलब जो पेल मैन था, पेल फेस्ड मैन, जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट का विजिटर था, वो एक कैब में एंटर कर रहा था. और जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे हैटलेस, उन्होंने हैट भी नहीं पहनी थी. एंड इन हिज कारपेट स्लिपर्स, तो उन्होंने सिर्फ जो नॉर्मल घर में घूमने के लिए जो आप कारपेट स्लिपर्स जो पहनते हो उन स्लिपर्स को पहन रखा था. एंड ही वाज रनिंग एंड गेस्टिकुलेटिंग वाइल्डली टुवर्ड्स दिस ग्रुप, और वो जो थे वो दौड़ लगा रहे थे. एंड गेस्टिकुलेटिंग का मतलब क्या होता है? मेकिंग जेस्टर्स, की रुक जाओ वाले जो जेस्टर्स आप बनाते हो, वो ऐसे जेस्टर्स बना के पीछे भाग रहे थे. वन स्लिपर केम ऑफ, अब जब वो स्लिपर में दौड़ रहे थे तो एक स्लिपर उनकी उतर गई. बट ही डिड नॉट वेट फॉर इट, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उसका वेट नहीं किया. ही डिड नॉट वेट टू वेयर द स्लिपर अगेन.
He has gone mad, said Minnie. मिनी ने क्या बोला उनकी वाइफ ने? इनका दिमाग खराब हो चुका है. It's that horrid science of his. The slender man pointed hastily to the bacteriologist, said something to the cabman. अब it's that horrid science of his. मिनी ने क्या बोला? ये पक्का ये इनका जो साइंस है. horrid का मतलब क्या होता है? very unpleasant or disagreeable. So of course she is the wife of a scientist. So the scientist is always into his studies and inventions. तो उसने क्या बोला? इन साइंस ने इनका दिमाग खराब कर दिया है. The slender man pointed hastily to the bacteriologist. तो जो slender man था, जिसने जो जस्ट कैब के अंदर बैठा था, उसने एकदम जल्दी से वो उस आदमी की तरफ, जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो उनके पीछे भागते हुए आ रहा था, उसकी तरफ पॉइंट किया. सेड समथिंग टू द कैब मैन. जो कैब उन्होंने हायर की थी, उस कैब मैन से कुछ कहा. The apron of the cab slammed. अब प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से समझना. The apron of the cab slammed. एप्रन यहाँ पे कैब के दरवाजे को कहा जा रहा है. एप्रन मतलब जो यूजुअली जो शेफ्स होते हैं, या घर में आपकी मॉम जो है किचन में जो एक क्लोथ का पीस होता है उसको बांधती है ताकि उनके कपड़े खराब ना हो जाए. तो इन्होंने एप्रन ऑफ द कैब मतलब जो कैब का दरवाजा है वो जोर से बंद हुआ. द whip swished. द whip swished मतलब जो गियर आप जो होता है उसको उन्होंने स्विश किया. तो जैसे आप कार स्टार्ट करते हो तो आपने जो उसका जो हैंड ब्रेक लगाया होता है उसको नीचे करते हो. सो whip swished. द horse's feet clattered. horse's feet यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रेक और एक्सीलेटर की जो बात होती है, हम उसको कर रहे हैं क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर. तो उनको उसने क्लैटर किया. क्लैटर मतलब क्या होता है? मेक और कॉज टू मेक अ कंटिन्यूस रैटलिंग साउंड. तो जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हो और आप उसको स्टार्ट करते हो तो उसमें से सबसे पहले आवाज आती है, उस आवाज की बात होती है. एंड इन अ मोमेंट द कैब with the bacteriologist hotly in pursuit and receded up the vista of the roadway and disappeared round the corner. Now what does this mean? That the bacteriologist and in a moment the cab with the bacteriologist. इसका मतलब क्या हुआ कि उसी मोमेंट पे जो कैब थी with the bacteriologist hotly in pursuit. तो अब वो कैब जिसमें वो स्लेंडर मैन था, जो पेल फेस मैन था, वो आगे निकल गया और जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था hotly in pursuit का मतलब क्या हुआ? Following closely and eagerly, भागते हुए वो उस कैब के पीछे जा रहा है. Making all the gestures, had receded up the vista of the roadway. Had receded. Receded का मतलब होता है gradually diminish. मतलब जो वो कॉलोनी थी, जो जहाँ पे भी वो लोग रहते थे, वहाँ जो बिल्डिंग्स थी, तो वहाँ जो एक जो पूरा रोड था वो उसके कॉर्नर से जो जहाँ टर्न हो रहा था वहाँ से जाके वो डिमिनिश हो गया. मतलब अब वो वहाँ से जाके गायब हो गई वो कैब. Minnie hastily put her bonnet on, seized his shoes, went into the hall, took down his hat and light overcoat from the pegs, emerged upon the doorstep and hailed a cab that quickly crawled by. Minnie जो उनकी वाइफ थी, she very again hastily मतलब hurriedly, बहुत जल्दीबाजी में, she put her bonnet on. bonnet मतलब वो जो hats होती हैं जिनमें इलास्टिक बैंड होता है जो आपके चिन के नीचे से लगता है. तो यूजुअली किड्स और जो विमेन होती है they have this bonnet. तो उन्होंने अपना bonnet पहना. Seized his shoes, अपने हस्बैंड के शूज लिए क्योंकि वो कार्पेट स्लीपर्स में चले गए थे बाहर. Went into the hall, नीचे वो हॉल में गई. Took down his hat, उनका हैट लिया, उनके लिए एक लाइट ओवरकोट लिया और फिर वो घर से बाहर गई. एक कैब को उन्होंने रोका. हेल्ड का मतलब क्या है? सिग्नल किया रुकने के लिए. कैब रुकी और वो भी उस कैब में बैठ के चली गई. Drive me up the road and round Havelock Crescent and see if we can find a gentleman running about in a velveteen coat and no hat. तो उसने जो उनकी वाइफ थी मिनी, उन्होंने कैब ड्राइवर को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए? ड्राइव मी अप द रोड. तो अब यहाँ से रोड में आप आगे बढ़ते जाओ और हम लोग जो है हैवलॉक क्रेसेंट जो है उसके आसपास हमें जाना है. और अगर आपको कहीं भी कोई एक जेंटलमैन दिखे, कोई एक आदमी दिखे जो कि उसने एक वेलवेटिन कोट पहना हुआ है और कोई हैट नहीं पहनी है और वो भाग रहा है, वो दौड़ रहा है, तो वहां पे मुझे रोक देना. The man in the foremost cab sat crouched in the corner. अब जो सबसे आगे जो कैब में था वो जो आदमी था, हम बात कर रहे हैं जो एनार्किस्ट था, जो बेसिकली जो एक पेल फेस्ड मैन था, वो एकदम क्राउच करके बैठा था. क्राउच का मतलब क्या होता है? जब आप अपने आप को ऐसे दबा के बैठते हो, एकदम बहुत ही ज्यादा दबा के बैठते हो. उसके आर्म्स टाइटली फोल्डेड थे. एंड द लिटिल ट्यूब दैट कंटेन्ड सच वास्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रिप्ड इन हिज हैंड.
और वो एकदम क्राउच करके बैठा था और उसके हाथ में जो एक छोटी सी ट्यूब थी जिसमें इतना ज़्यादा भारी डिस्ट्रक्शन करने की पॉसिबिलिटीज थी, उसने उसको टाइटली पकड़ा हुआ था. He had only to make sure of the water supply and break the little tube in a reservoir. उसको सिर्फ इतना make sure करना था कि उसे कहीं एक पानी का reservoir मिल जाए, जैसे कि कोई लेक हुआ जहाँ से सबके घरों में पानी सप्लाई होता है, वहाँ जाके वो उसको बस ये जो ट्यूब है उससे ब्रेक करना था और उसका काम हो जाता. How brilliantly he had planned it! Forged the letter of introduction and got into the laboratory, and how brilliantly he had seized his opportunity. तो उसने अब वो मन में सोच रहा है, जो पेल फेस्ड मैन है, जो स्लेंडर मैन है, कि यार मैंने कितना अच्छा ये सब प्लान किया. Forged the letter of introduction. Forged मतलब फेक. एक जो है एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन फेक किया ताकि वो लेबोरेटरी में घुस पाए और वहाँ जाके कितनी ब्रिलियंटली मैंने ये अपॉर्चुनिटी जिसमें मुझे ये टेस्ट ट्यूब मिल गया उसको सीज किया. मतलब सीज द अपॉर्चुनिटी मतलब मैंने ये काम कर दिखाया. He craned out of the cab. क्रेन का मतलब क्या होता है? झांकना. उसने ऐसे करके झांका, पीछे देखा कैब के. The bacteriologist was scarcely 50 yards behind. Bacteriologist सिर्फ 50 yards ही उससे पीछे था. That was bad. He would be caught and stopped yet. उसको कभी भी रोक के पकड़ा जा सकता है. The cab swayed and the anarchist, half standing under the trap, put the hand containing the little glass tube upon the apron to preserve his balance. The cab swayed. Swayed का मतलब क्या होता है? जैसे टर्न हो रही होती है तो कैब जो है पूरी स्वे करा उसने, मतलब एकदम से स्विंग आया. And the anarchist, half standing under the trap. ठीक है, वो ऑलमोस्ट जो है वो जब वहां बाहर देख रहा था और उसके बाद वो एकदम वो क्राउच करके बैठा था. ही डिड नॉट होल्ड एनीथिंग. तो क्या हुआ, उसने अपने आप को गिरने से बचाने के लिए, क्योंकि जैसे ही कैब स्विश हुई, पूरी जो कैब ने स्वे किया, तो अपने आप को आगे गिरने से बचाने के लिए he put his hand containing the little glass tube upon the apron to preserve his balance. उसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए सामने ऐसे जोर से उसने हाथ रखा, ऐसे दरवाजे पे उसने हाथ रखा. He felt the brittle thing crack. और वो जो टेस्ट ट्यूब थी, वो जो ब्रिटल मतलब हार्ड लेकिन जो ब्रेकेबल होता है, तो ग्लास ट्यूब हार्ड होती है लेकिन ब्रेकेबल होती है, तो उसने वो जो ब्रिटल थिंग थी उसने फील किया कि वो तो क्रैक हो गई. And the broken half of it rang upon the floor of the cab. और जो बाकी जितना भी उसमें जो ब्रोक, आधा पार्ट उसके हाथ में था और बाकी का पार्ट पूरा उसके कैब के फ्लोर में गिर गया था. He fell back into the seat with a curse and stared dismally at the 2 or 3 drops of moisture on the apron. He fell back into the seat. वो वापस अपनी सीट पे बैठ गया. वापस, अभी तो गिरने वाला था ना, तो वापस वो अपनी सीट पे बैठा विद अ कर्स. अरे यार ये क्या हो गया. एंड स्टेयर्ड डिस्मली. स्टेयर्ड डिस्मली का मतलब क्या होता है? इन अ डिप्रेस्ड वे, बहुत ही डिप्रेस्ड तरीके से उसने उस टूटी हुई टेस्ट ट्यूब को देखा. एट द 2 or 3 drops of moisture on the apron. और उसमें सिर्फ क्या था, सिर्फ 2 और 3 ड्रॉप्स बचे हुए थे, वो उसको देख रहा था. ही shuddered. shuddered मतलब क्या होता है? एकदम शिवर करना, एकदम ऐसे कि अब मैं क्या करूंगा. Well, I suppose I shall be the first. और वो उसने क्या सोचा, हाँ ठीक है, मुझे एक ह्यूमन वेक्टर बनना है. मतलब जैसे ह्यूमन होते हैं ना कुछ लोग जो अपने में ही बॉम्ब लगा लेते हैं ताकि आप सब लोग मरेंगे और मैं जो हूँ अपने सेक्रीफाइस दूंगा. तो उसने क्या सोचा, आई सपोज आई शैल बी द फर्स्ट, मुझे ही पहले होना पड़ेगा. अ लिटिल ड्रॉप वॉज स्टिल इन द ब्रोकन एंड ऑफ द ट्यूब. और वो जो ब्रोकन एंड जो ट्यूब के जो लास्ट में अभी भी थोड़ा सा एक लिटिल ड्रॉप बचा हुआ था. एंड ही ड्रैंक दैट टू मेक श्योर. और उसने वो पी लिया ताकि उसको कोलेरा हो और फिर बाद में वो सबको कोलेरा फैला दे. इट वॉज बेटर टू मेक श्योर. ही वॉन्टेड टू मेक श्योर कि उसका जो ये मिशन है वो कामयाब हो और उसको कोलेरा हो ही जाए ताकि वो कोलेरा बाकी लोगों में फैला दे. Then it dawned upon him that there was no further need to escape the bacteriologist. फिर उसको ये चीज लगा कि अब मुझे बैक्टीरियोलॉजिस्ट से भागने की कोई जरूरत ही नहीं है. In Wellington Street, he told the cabman to stop and got out. तो वेलिंगटन स्ट्रीट जैसे एक स्ट्रीट आई, वहां पे उसने कैबमैन को बोला अब तुम रुक जाओ, और वो वहां से बाहर निकल गया. He stood on the pavement with his arms folded upon his breast. अब वो वहां जो फुटपाथ था, पेवमेंट मतलब फुटपाथ, वहां पे वो जाके खड़ा हुआ with his hands
फोल्डेड अपॉन हिज ब्रेस्ट, मतलब इस तरीके से फोल्ड करके वो खड़ा हो गया, अवेटिंग द अराइवल ऑफ द बैक्टीरियोलॉजिस्ट। अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट दौड़ते हाँफते हुए आ रहा है, उसका वेट करने लगा वो वहां पे खड़े होके। Why Vinashe, you are too late, my friend. I have drunk it. The cholera is broad. अब उसने क्या बोला? Why Vinashe मतलब क्या होता है? Long live Vinashe। जो एनार्किस्ट होते हैं, why Vinashe, so जितने भी अनार्किस्ट होते हैं, उसने बोला अनार्किस्ट लोग जो हैं हमेशा ही दुनिया में आगे बढ़ते रहें। तुम बहुत लेट हो चुके हो मेरे दोस्त। I have drunk it। अब ये जो पूरा जो तुम्हारे टेस्ट ट्यूब में था ना, उसको मैं पी चुका हूँ। The cholera is broad। अब कॉलेरा फैलने वाला है। The bacteriologist from his cab beamed curiously at him। अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी एक कैब से आ रहा था, उसने beam मतलब क्या है? शाइन ब्राइटली। तो उसने बहुत क्यूरियसली उसके ऊपर उसको देखा थ्रू हिज स्पेक्टिकल्स। तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने चश्मा पहना हुआ था, तो उससे उसने बहुत क्यूरियसली उसको देखा। You have drunk it। उसने बोला तुमने पूरा का पूरा पी लिया। एन एनार्किस्ट, आई सी नाउ। ओ, तो तुम एक एनार्किस्ट हो, अब मुझे समझ में आया। He was about to say something more and then checked himself। वो कुछ और बोलने वाला था, फिर वो चुप हो गया। A smile hung in the corner of his mouth। He opened the apron of his cab as if to dissent। तो उसके जो स्माइल एक जो थी, उसके फेस पे एक स्माइल आ गई। He opened the apron of his cab। उसने जो है अपने कैब का एप्रन ओपन किया, as if to descend, ऐसे कि नीचे उतरने के लिए। At which the anarchist waved him a dramatic farewell। जिस पे जो अनार्किस्ट था उसने उसको बहुत ही ड्रामेटिक फेयरवेल दिया कि अलविदा, अब तो मैं जा रहा हूँ, अब तो मैं जो है तबाही फैलाऊंगा। एंड स्ट्रोड ऑफ टूवर्ड्स वाटरलू ब्रिज। और वो वहां पे ही बगल में वाटरलू ब्रिज था जहां पे वो चला गया। स्ट्रोड ऑफ मतलब वो चलता हुआ वहां पे चला गया। Carefully jostling his infected body against as many people as possible। jostling का मतलब क्या होता है? धक्का दे दे के। तो जितने लोगों को वो धक्का, उसको क्या लग रहा था उसके अंदर कॉलेरा है, वो उसके अंदर उसके जर्म्स है, तो जितने भी लोगों को छुएगा सबको कॉलेरा हो जाएगा। तो वो हर किसी से टकराता हुआ चला जा रहा था। The bacteriologist was so preoccupied with the vision of him that he scarcely showed the slightest surprise at the appearance of Minnie upon the pavement with his hat and shoes and overcoat। तो वो इतना गौर से वो अनार्किस्ट को देख रहा था कि उसने गौर ही नहीं किया कि मिनी उस तक पहुंच चुकी है और उसके लिए उसकी शूज, उसकी हैट और उसका जो ओवरकोट है वो सब लेके आई है। तो वो बिल्कुल ही देख ही नहीं पाया, वो सरप्राइज ही नहीं हुआ कि अरे मिनी यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि वो टोटली इनग्रॉस था उस अनार्किस्ट को देखने में। Very good of you to bring my things, he said, and remained lost in contemplation of the receding figure of the anarchist। उसने बस इतना बोला, थैंक यू सो मच, मेरा तुम ये सामान लेके आ गई, वेरी गुड ऑफ यू। बट देन ही वॉज टोटली लॉस्ट। वो अभी भी क्या कर रहा था? कंटेम्पलेशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ लुकिंग एट समथिंग और लॉन्ग विद डीप थॉट। किसी को बहुत ही ज्यादा डीप थॉट में आप किसी चीज को या किसी इंसान को देखते हो, दैट इज द एक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन। तो ही वॉज लॉस्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ द रिसीडिंग फिगर ऑफ द एनार्किस्ट। मतलब जो एनार्किस्ट जाता जा रहा था और वो थोड़ा दिख रहा था, अब क्योंकि दूर चला गया था तो कहीं दिख रहा था, कहीं नहीं दिख रहा था, बस वो उसी पे अभी भी फोकस कर रहा था। You had better get in, he said, still staring. Put on my shoes, certainly dear, said he। उसने बोला चलो अब कैब के अंदर चलो। ओके, उसने बोला put on my shoes, certainly dear, said he। तो put on my shoes मतलब मैं अपने शूज पहन लेता हूँ, चलते हैं हम यहाँ से। You see that man came to my house to see me and he is an anarchist। तुम्हें पता है, फिर उसने मिनी को बताया कि जो आदमी अभी हमारे घर आया था वो एक एनार्किस्ट था, मतलब वो डिस्ट्रक्शन के लिए आया था। No, don't faint or I cannot possibly tell you the rest। तो जैसे ही मिनी को उसने बताया तो मिनी को क्या बोला? नहीं नहीं, बेहोश मत होना, वरना मैं तुम्हें बाकी की पूरी स्टोरी कैसे बता पाऊंगा। And I watched to astonish him, not knowing he was an anarchist। तो मैं तो उसको सिर्फ इसीलिए ऐसे सब बता रहा था, उसको सरप्राइज करने के लिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था वो एक अनार्किस्ट है। एंड टुक अप अ कल्टीवेशन ऑफ दैट न्यू स्पीशीज ऑफ बैक्टीरियम। और मैंने तो ऐसे ही उसको बता दिया ये कॉलेरा का है, ये तो एक नई स्पीशीज जो मैंने बनाई थी ये वो थी। I was telling you of that infest and I think caused the blue patches upon various monkeys। ये कॉलेरा वाला नहीं था, it was not a bacteria of cholera।
वो तो सिर्फ एक बैक्टीरिया था जो मैंने रिसेंटली इन्वेंट किया था, जो ये मंकीज में से ब्लू ब्लू पैचेस ला देता है। यू रिमेम्बर आई वाज टेलिंग यू अबाउट इट। तो उसने बोला अपनी वाइफ को, तुम्हें पता है ना, मैंने अभी तुम्हें रिसेंटली बताया था कि वो इन्फेस्ट कर देता है, मतलब वो स्प्रेड कर देता है ब्लू पैचेस अपॉन वेरियस मंकीज। तो वो जानवरों पे टेस्ट करने के लिए वो उससे ब्लू कलर के हो जाते हैं, ब्लू पैचेस आ जाते हैं उसके ऊपर, वो वाला बैक्टीरिया था। एंड लाइक अ फूल आई सेड इट वाज एशियाटिक कॉलेरा, और मैंने एक फूल की तरह क्या बोल दिया, हाँ बताने के लिए कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास लाइव भी है कि ये तो एशियाटिक कॉलेरा है। एंड ही रैन अवे विद इट टू पॉइजन द वाटर ऑफ लंदन, और उसको लेके वो भाग गया पूरे वाटर ऑफ लंदन को पॉइजन करने के लिए। एंड ही सर्टेनली माइट हैव मेड थिंग्स लुक ब्लू फॉर दिस सिविलाइज्ड सिटी, और वो जो था वो पक्का पूरा जो है सिटी को एकदम ब्लू ब्लू कलर का कर देता, बट उसने क्या किया, एंड नाउ ही हैज swallowed इट, लेकिन उसने तो पूरा खुद ही पी लिया। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से व्हाट विल हैपन, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या होगा। व्हाई? क्योंकि वो जो हमने किटन को जब दिया था वो बैक्टीरिया, तो तुम्हें पता है वो जो बिल्ली थी, जो किटन का बच्चा, मतलब बिल्ली का जो बच्चा था, इट टर्न्ड ऑल ब्लू, वो पूरा ब्लू कलर का हो गया। एंड द 3 पपीज इन पैचेस, और वो जो पपीज थे उनको ब्लू पैचेस आ गए। एंड द स्पैरो ब्राइट ब्लू, और वो जो स्पैरो थी वो पूरी एकदम ब्राइट ब्लू कलर की हो गई। बट द बॉदर इज, लेकिन अब परेशानी ये है, तो वो ही वॉज नॉट बॉदर्ड कि लंदन को कुछ भी होने वाला है, because there was no cholera. The bacteria was just it was to be tested on animals, वो भी उनमें उसमें blue patches आ जाते थे। अब वो क्या बोल रहा है, बट द बॉदर इज, लेकिन अब परेशानी ये है, आई शैल हैव ऑल द ट्रबल एंड एक्सपेंस ऑफ प्रिपेयरिंग सम मोर, अब मुझे वापस पूरा ये जो बैक्टीरिया था जिससे ब्लू पैचेस आ जाते हैं, मुझे ये फिर से बनाना पड़ेगा। And that is it. This was our story, a brilliant story written by H.G. Wells, where he talks about here, you know, in our next video we are going to see the summary, but this story was hilarious. हमें स्टार्टिंग में there is too much of suspense, हमें लगता है oh my god, अगर उसने वाकई इस बैक्टीरिया को फैला दिया तो क्या होगा, and later we get to know that nothing will happen. What do you think, what will happen to the anarchist? क्या वो पूरा ब्लू कलर का हो जाएगा या उसमें ब्लू पैचेस आ जाएंगे, and maybe उसे कुछ ना हो because it was supposed to be tested on animals, right? So but whatever you think, you have to tell that to me. क्यों? क्योंकि मुझे भी देखना है आपकी क्रिएटिविटी कहाँ तक जाती है। In our next video guys, we are going to start with the summary of this chapter along with the question answers and the grammar part. Stay tuned here, keep smiling, take care of yourselves, do not forget to like, share and subscribe. Why? Because if you find something knowledgeable, you have to share it with your friends. That's good, right? Take care of yourselves. Bye bye.